हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवी शो लाइव विद टीम अरोड़ा पे। हर फ्राइडे हम आपके साथ जुड़ते हैं 8 बजे रियल एस्टेट की सारी खबरें देने के लिए। आज और हमारे साथ हैं हमारे लीडर प्रवीण अरोड़ा जी, हमारी प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट जगजीत जी और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट राकेश पटेल जी। आपका कोई ये एक लाइव कॉल है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें आप कॉल कर सकते हैं 647-484-0018 पे और हम आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। आज हम शुरू करना चाहते हैं, प्रवीण जी से पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट की एक्टिविटी कैसी चल रही है। जतिन, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आज आपका शो पे आने के लिए। थैंक यू। तो जतिन हमारे साथ किसी किसी शो में आए हैं, तो आज ही इज विद अस टू। जतिन जैसे रीसेल में काफ़ी एक्टिव है हमारे। तो जतिन, जो रियल स्टेट मार्केट है आज की डेट में, मार्केट में कुछ चीज़ें हैं जो हो रही हैं आज की डेट में। एक तो ये है कि जो इन्वेंट्री का नंबर है वो थोड़ा ऊपर जा रहा है, पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर नहीं जा रहा। बट गुड पार्ट क्या हो रहा है अभी मार्केट में कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो होनी शुरू हो चुकी हैं, वो ठीक ठाक नंबर सेल हो रही हैं। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो एवरी वीक तकरीबन 8 से 10% के करीब ऑल द एरियाज में, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में नंबर ऑफ सेल्स हो रही हैं, जहाँ पे जितनी जो उसकी इन्वेंट्री होती है, विच इज़ ए हेल्दी सेल्स नंबर। जैसे 8 से 10% जो सेल्स हैं, क्योंकि पीछे अगर हम देखें तो पिछले कुछ टाइम में तो नंबर ऑफ सेल्स काफ़ी नीचे थी। तो एक तो जो अच्छी बात ये है कि जो नंबर ऑफ सेल्स है मार्केट में हो रही हैं, और दूसरी बात ये है कि अभी भी जो छोटी प्रॉपर्टीज हैं या थोड़ा मिड प्राइस रेंज की प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा एक्टिविटी है। हायर प्राइस रेंज में अभी भी थोड़ा एक्टिविटी कम है। वो होता ही है, हायर प्राइस रेंज में ऑलवेज एक्टिविटी थोड़ा सा कम रहती है, क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स हैं वो काफ़ी कम रहते हैं उस रेंज में। और दूसरी जो बात ये है जतिन, वो ये है कि अब लोगों में जो कॉन्फिडेंस है मार्केट के बारे में वो बेटर होता जा रहा है एवरी वीक। मतलब पहले जैसे लोगों के अंदर काफ़ी डर बैठ गया था रियल स्टेट के बारे में। इवन तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मतलब हायर मॉर्गेजेस की वजह से, हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से काफ़ी मतलब जैसे कह लो कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, जो उनको पेमेंट्स वगैरह करनी पड़ रही हैं। बट जैसे पहले तो लोग पेमेंट्स भी कर रहे थे और डर भी रहे थे साथ-साथ कि मार्केट और नीचे ना चली जाए, उनकी जो इक्विटी है और ख़त्म ना हो जाए। बट अब उनमें वो जो डर है वो थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे कम हो रहा है। नो डाउट जो पेमेंट्स का प्रेशर है वो अभी भी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में अभी भी कोई बहुत बड़ी चेंज तो आई नहीं। तो इस वजह से जो मार्केट में अच्छी चीज़ हो रही है कि एक्टिविटी हो रही है, और लोगों का थोड़ा मार्केट के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ रहा है। थैंक यू प्रवीण जी ये शेयर करने के लिए। प्रवीण जी, जैसे आपने बोला कि कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, हुँ, हुँ। हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट इस बार होल्ड किए हैं। इसका आप फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट आपको लगता है हमारी मार्केट पे पड़ेगा? क्या प्राइसेस बढ़ेंगे? क्या और बायर अभी जो वेट कर रहे हैं, अभी तक सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट इस साल कम हो जाएंगे, क्या वो मार्केट में अभी आना शुरू होंगे? आपका क्या क्या विचार है इस बारे में? देखो, इंटरेस्ट रेट ऐसा है जतिन कि अभी भी इन्होंने होल्ड किया है, विच इज़ गुड। वैसे तो चलो थोड़ा बहुत लोगों को रिलीफ देना चाहिए था, बट डाउन द रोड लगता है कि चलो गवर्नमेंट इस पार्ट पे भी काम कर रही है, काम होगा कि लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट रेट पे रिलीफ मिलेगा। होल्ड होने से कम ये है कि लोगों को अब ये चीज़ महसूस होने लग गई है कि जो उनकी मॉर्गेज की पेमेंट्स हैं, अब वो इससे ज़्यादा नहीं, इससे थोड़ा बेटर ही होएँगी आने वाले टाइम में। और दूसरी बात ये है कि जैसे काफ़ी लोग हैं, उनके जो घरों में उनकी इक्विटी थी, वो जब प्राइसेज़ की काफ़ी बड़ी एडजस्टमेंट हुई, क्योंकि कइयों ने काफ़ी हाई प्राइस रेंज पे घर बाय किए हुए हैं, और कइयों ने जैसे रिसेंटली जो हायर मार्केट में बाय किए थे, अब उनका जो प्राइस है वो नीचे आ चुका है, और उनकी जो इक्विटी उसमें दी हुई थी वो काफ़ी लोगों की ख़त्म भी हो चुकी है या कम हो चुकी है। अब उनको ये थोड़ा-सा हौसला होना शुरू हुआ है कि अब उनकी इक्विटी और इससे नीचे नहीं जाएगी। मान लो जैसे किसी ने हायर मार्केट में कोई प्रॉपर्टी 2 मिलियन की बाय की है, वो प्रॉपर्टी 1.7 की रेंज में आ गई थी। चलो अब उनको ये बात अब लगने लगी है कि जो 1.7 या 1.8 की रेंज में जो उनकी प्रॉपर्टी का प्राइस एडजस्ट हुआ है, अब इससे नीचे नहीं जा रहा। तो वो चीज़ लोगों में थोड़ा-सा बेटर हो रही है। अब जो इंटरेस्ट रेट की हम बात करें कि ये इंटरेस्ट रेट होल्ड जो हुआ है,
ये जो इंटरेस्ट रेट होल्ड हुआ है जतिन जी, लोगों की अभी कोई अफोर्डेबिलिटी वगैरह नहीं बढ़ा रहा, और ना ही कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के ऊपर को बहुत बड़ी चेंज है या कुछ ऐसी बात है। ये सिर्फ जो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है उसको सिर्फ अभी हम ये कह सकते हैं बढ़ा भी नहीं रहा इतना ज्यादा, बट एटलीस्ट वो जिस लेवल पे है उसको मेंटेन कर रहा है। जो लोगों के अंदर एक डर बैठा हुआ था कि हाँ जी ये 89 और 90 वाली सिचुएशन आ जाएगी, मार्केट और नीचे चली जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में तकरीबन 40% तक एडजस्ट हो गए थे प्राइस। बट अब ये जो है मार्केट ये 25-30% तक एडजस्ट हुई है इस बार भी। बट अब कम से कम लोगों को ये चीज महसूस होने लगी है कि अब मार्केट इससे नीचे शायद और नहीं जाएगी। तो वो जो चीज है लोगों को अब थोड़ा सा हेल्प कर रही है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस अब लेकर आ रही है। बाकी ये जो इंटरेस्ट रेट होल्ड हुआ है इसका अगर मैं ये बात करूं कि प्राइसेज के ऊपर को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा या कुछ ऐसी बात, वो शायद मेरे को नहीं लग रही, क्योंकि प्राइसेज जो हैं वो अफोर्डेबिलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अभी ये चीज जरूर है कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, खास करके जो काफी टाइम से होल्ड कर रहे थे, रेंट पे रह रहे थे, उनमें कॉन्फिडेंस डे बाय डे बेटर हो रहा है कि हाँ जी हम अपनी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, हम कोई ना कोई चीज ले सकते हैं। तो वो चीज है जो वो बेटर हो रही है, जो मुझे लग रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट के होल्ड होने के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच प्रवीण जी, आपने शेयर करने के लिए। प्रवीण जी, एक और बात बताइए, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि लोग कैलगरी मूव हो रहे हैं, अल्बर्टा में प्राइस बढ़ रहे हैं। हाँ जी। ये क्या क्या ये सच है कि बहुत सारे लोग कैलगरी मूव हो रहे हैं और बिल्डर्स आजकल वहाँ प्राइसेस के रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं? आपके क्या व्यूज हैं इस बारे में? देखो जो अल्बर्टा है जतिन, हम्म। ये आज से नहीं, अल्बर्टा काफी टाइम से ही एक ऐसी स्टेट है जिसके बारे में लोग टाइम टू टाइम सोचते रहे हैं मूव करने के लिए। जब 99 में मैं आया था कनाडा में, तो मैं वैंकूवर आया था ओके। 99 में। तो उस टाइम पे वैंकूवर में थोड़ा जॉब के लिए काफी मुश्किल हो रही थी, कोई जॉब के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रही थी। तो उस टाइम पे भी मुझे याद है, मुझे यही एडवाइस किया जा रहा था, ज्यादातर वहां पे जो मेरे नोन लोग थे जिनके पास मैं आया था, तो वो यही एडवाइस कर रहे थे कि अल्बर्टा मूव कर जाओ। और उस टाइम चलो मैं अल्बर्टा की बजाय यहाँ पे टोरंटो मूव कर गया। एंड कहने का मतलब मेरा ये है कि अल्बर्टा ऑलवेज मतलब कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम रहा है एक ऐसी प्रोविंस फॉर सर्टन रीजंस कि लोगों का वहां पे इंटरेस्ट रहा है। और उस टाइम पे जब मैं 99 में आया था, जॉब की अपॉर्चुनिटीज काफी थी वहां पे। फिर एक ऐसा भी टाइम आया कि ऑयल इंडस्ट्री काफी बूम की और उसकी वजह से काफी प्रोफेशनल्स भी मूव किए वहां पे अल्बर्टा पे। और अब फिर काफी लोग हैं वो जो अफोर्डेबिलिटी की वजह से अल्बर्टा में मूव हो रहे हैं। और अल्बर्टा में मूव होने के कुछ डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग वहां पे मूव होते हैं। उसमें मैं एक दो चीजें हाईलाइट करूंगा, बाकी जगजीत हैज मोर डिटेल्स कि हाउसिंग मार्केट में जो अल्बर्टा में है क्या क्या चीजों का यहाँ से डिफरेंट है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे टैक्सेस कम है जो अल्बर्टा में, कंपेयर टू वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया और टोरंटो के कंपैरेटिवली, ओंटारियो के कंपैरेटिवली। यहाँ पे हमारे दो टैक्स हैं, जो मतलब एक फेडरल गवर्नमेंट का है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जिसको हम एचएसटी बोल देते हैं। वहां पे सिर्फ एक टैक्स है, वहां पे प्रोविंशियल टैक्स है वो नहीं है। तो वहां पे एक तो ये है कि टैक्सेस कम है, जो सबसे बड़ा एक रीजन है अल्बर्टा में। एक टाइम टू टाइम जो ऑयल इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री मतलब जैसे काफी साइकिल्स ऐसी रही हैं कि जिसमें वो बूम करती रही है, और उनकी जो पेमेंट पे है वहां पे वो अच्छी है ऑयल इंडस्ट्री की। तो वहां पे जो प्रोफेशनल्स वगैरह जाते थे, दे वर मेकिंग गुड मनी इवन दो वेदर कंडीशंस टफ है अल्बर्टा की यहाँ के कंपैरेटिवली और ब्रिटिश कोलंबिया के कंपैरेटिवली। ज्यादातर लोग मैंने जो देखा है अल्बर्टा में मूव करते हैं वो ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो से ही मूव करते हैं यहाँ से। और इसके साथ साथ वहां पे जो घरों के प्राइसिंग है उसकी आगे चलकर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसके जो कुछ रीजंस हैं, जगजीत आप शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ कि रियल स्टेट के बारे में वहां पे लोगों को कौन कौन सी चीजें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं अल्बर्टा में। या एंड जैसे आप ऑयल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, अल्बर्टा जब हम सोचते हैं, हम ऑयल इंडस्ट्री के बारे में तो सोचते ही हैं, पर उधर जो टेक इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी राइज कर रही है।
ओके ओके, क्योंकि जो काफ़ी यंगर जनरेशन है, ओंटारियो, GTA नहीं अफोर्ड कर पा रही, एंड जैसे आपने कहा ब्रिटिश कोलंबिया से भी काफ़ी लोग मूव करते हैं, राइट? सो उन्हें रिमोट अपॉर्चुनिटीज, वर्क अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं टेक इंडस्ट्री में, तो गवर्नमेंट के कुछ अल्बर्टा ऐसे के अंदर। प्रोग्राम्स भी हैं जो टेक इंडस्ट्री को वहां पे प्रमोट कर रहे हैं? यस, अल्बर्टा लाइक prairies बहुत प्रमोट करती हैं, लाइक इमिग्रेशन एक्सेप्ट करते हैं वो, एंड उधर Amazon, you know, टेलिस का हेडक्वार्टर्स डाउनटाउन कैलगरी में है, which Okay. speaks volumes, and तो ये जो बड़ी WestJet भी, कंपनी या टैक्सीज की वजह से इनके भी काफियों के हेडक्वार्टर्स हैं वहां या पे। WestJet है वो भी 17 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहां पे राइट? अल्बर्टा में। Amazon, so जब कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, you know, heavy funds, that tells you a उसके lot. जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी क्रिएट Of होती हैं। course, of course. Right. फिर लोग उस रीजन करके भी माइग्रेट करते हैं, एंड अगर हम जुलाई 2022 टू जुलाई 2023 एक साल के पीरियड देखें, उसमें अल्बर्टा की पॉपुलेशन 4% राइज करी, ओके, व्हिच इज अ वेरी गुड which is नंबर। a very good number, ओके, which is a very good मतलब number. एक साल Yes. के अंदर मतलब 4% वहां की या पॉपुलेशन अनदर की गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे भी जाके 100,000 प्लस लोग और माइग्रेट होंगे, माइग्रेट कर जाएंगे वहां पे। मतलब मीनिंग के ज्यादा लोग अल्बर्टा में मूव हो रहे हैं वर्सेस मूविंग आउट, ओके, अफोर्डेबिलिटी की वजह से, एंड हमने जैसे कवर करा कि टैक्सेस उधर कम है, उधर राइट। जीएसटी सिर्फ 5% है, नो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, एंड ऑल्सो रेंट कंट्रोल नहीं है उधर। तो जो रियल स्टेट में है, आप जो कि प्री कंस्ट्रक्शन में है, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को प्री कंस्ट्रक्शन में वहां पे कौन सी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं? सो उधर अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो, कॉन्डोज उधर आपको 250 की रेंज पे भी मिल सकते हैं, राइट? बहुत अच्छा 250 कॉन्डो, to 300 की रेंज या में। लाइक डाउनटाउन कैलगरी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी 15 मिनट दूर है, द बीमो कन्वेंशन सेंटर है जो बहुत पॉपुलर है, आई राइट? थिंक जतिन, एक ये सबसे बड़ा कारण है मुझे जो लग रहा है कि जो प्राइस पॉइंट है वहां का, मतलब टैक्सेस कम होने की वजह से आई थिंक डेवलपर के लिए भी थोड़ा सा टैक्सेस की वजह से आसान होता होगा। बाकी मुझे लग रहा है कि लैंड की कॉस्ट भी कम है, नो डाउट। चलो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो एक सर्टन नंबर है ही है कि जो ओंटारियो जहाँ वहाँ पे आपको लगता है, पर यहाँ पे जैसे और टैक्सेस काफ़ी हैवी हैं जो ओंटारियो में अगर हम देखते हैं तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो प्राइस पॉइंट है, अगर हम जैसे 2.5-3 लाख की बात कर रहे हैं कॉन्डो की कैलगरी में, यहाँ पे 2.5-3 लाख में गराज नहीं मिलता, कॉन्डो मिलने की तो बात दूर की है। मतलब ओंटारियो में तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो गराज बिकता है इतने का, तो मतलब वहां पे कॉन्डो लेने की तो बात डिफरेंट है। तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट रीजन के जो लोगों को जो प्राइस पॉइंट है वो काफी अट्रैक्ट कर रहा है वहां पे। या अगर हम सिंगल्स एंड डुप्लेक्सेस जो सेमीज होते हैं उनकी बात करें, वो भी 500 की रेंज में आपको मिल सकते हैं, लोअर डाउन पेमेंट, यू नो। तो जहाँ पे जो जैसे अब सिंगल डुप्लेक्स की सेमीज की बात करते हैं 500, अगर हम यहाँ पे बात करें ओंटारियो में, तो जो मेन सिटीज है ओंटारियो, कैलगरी क्योंकि अल्बर्टा का एक मेन सिटी है, और यहाँ पे अगर हम बात करें टोरंटो में, जो टोरंटो के मेन सिटीज है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई भी सेमी डिटैच, राकेश आप जैसे रीसेल में हो, आपको लगता है कि कहाँ कोई भी सेमी डिटैच जहाँ मिलियन से नीचे है कहीं पे भी? पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे मतलब, तो वहां पे 500 की रेंज में, यहाँ मिलियन की रेंज में, तो ऑलमोस्ट हाफ है जो प्राइस है। आई थिंक ये भी जो प्राइसेज है अभी थोड़ा काफी ग्रो की है वहां पे। अगर 1.5-2 साल पुरानी बात करें तो आई थिंक जो सेमी डुप्लेक्स जो है वहां पे 500 से भी नीचे थे, ये 4 लाख की रेंज में थे, 4-4.25 लाख की रेंज में। तो अभी लोगों के जाने की वजह से ये जो है मेरे ख्याल प्राइसेज हैं कुछ ऊपर गए हैं वहां पे भी। आई थिंक हमारे टेक्नीशियन इशारा कर रहे हैं ब्रेक के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, हम इस पे जुड़े रहेंगे। हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे कैलगरी और ओंटारियो के बारे में। इस टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन रहता है वो है कि अगर कोई इन्वेस्टर ओंटारियो में इन्वेस्ट करता है और कैलगरी में इन्वेस्ट करता है, उसमें क्या डिफरेंस है, कहाँ उसको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। और किसी इन्वेस्टर ने जो ओंटारियो में या टोरंटो GTA में हमारे साथ रहते हैं, वो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कैलगरी की मार्केट में, हम इनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं परवीन जी?
उसके बारे में तो जितिन आपको जगजीत बताती है, पर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टर को मेन वहाँ पे चीज जितने अट्रैक्ट कर रही है ना कैलगरी में, प्राइस पॉइंट इज द वन थिंग। प्राइस पॉइंट तो चलो हो गया, एक चीज हो गई कि लोअर प्राइस पॉइंट है वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरी जो चीज वहाँ पे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है वो ये है, जगजीत करेक्ट मी आई थिंक, वहाँ पे जो रेंट कंट्रोल नहीं है एक तो, राइट। एक जो मुझे लगता है कि रेंट कंट्रोल के बिना भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है वहां पे, वो है जतन फिक्स टर्म लीज। मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि क्या है फिक्स टर्म लीज, क्या है वहां पे। जैसे ओंटारियो में अगर आप किसी के साथ कोई लीज साइन करते हैं, जब वो लीज रेजिडेंशियल की फिनिश हो जाती है तो उसके बाद भी टेनेंट के पास ऑप्शन होती है उस लीज को कंटिन्यू करने की, और आपके पास सर्टेन कंडीशंस हैं जिस कंडीशन में वो टेनेंट को आप बोल सकते हैं प्रॉपर्टी को वकेट करने के लिए। बट अल्बर्टा में क्या फर्क है यहाँ के कंपैरेटिवली कि वहां पे जैसे फिक्स टर्म लीज है, मान लीजिए अब आप इन्वेस्टर हैं जतिन, आपने वहां पे 1 साल की फिक्स टर्म लीज की है, तो आपको ये पता है आप अपनी चीजों को प्लान प्रॉपरली कर पाते हैं। अब आपको पता है कि अगर आपने मार्च 2024 में प्रॉपर्टी लीज की है और आपको पता है कि अगर आपकी 1 साल की लीज है वो फरवरी एंड पे वो प्रॉपर्टी की लीज फिनिश हो जानी है और आप मार्च को उस प्रॉपर्टी को सेल पे लगा सकते हो, प्रॉपर्टी वेकेंट हो जानी है। ओंटारियो में ये चीज आपके लिए पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे फिक्स टर्म लीजेस नहीं है, तो यहाँ पे आप इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप सेल पे लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं कि आप सेल पे नहीं लगा सकते, बट सेल पे लगाने के बाद प्रॉपर्टी ने खाली तभी होना है अगर उस प्रॉपर्टी को कोई एंड यूजर बाय करता है कि वो अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी यूज करेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टर बाय करता है तो उसको सेम टेनेंट के साथ कंटिन्यू करना पड़ता है। पर वहां पे क्या है कि टेनेंट जो फिक्स टर्म लीजेज होती हैं वो होने की वजह से जो इन्वेस्टर है उसको एक क्लैरिटी होती है ज्यादा कि ये प्रॉपर्टी मेरी ने 1 साल बाद खाली हो जाना है या मेरी प्रॉपर्टी ने 1.5 साल बाद खाली होना है। जो भी वो टर्म की लीज साइन करते हैं वो उस टर्म की लीज को उनके साथ कमिटमेंट होती है और उस कमिटमेंट के बाद वो प्रॉपर्टी है वेकेंट हो जाती है। ये जो एक चीज है वहां पे काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है जो इन्वेस्टर्स को। इसके साथ और भी कुछ चीजें हैं, अगर आप जगजीत हमारे व्यूअर्स को बताएं, आई थिंक क्लोजिंग्स वगैरह में लैंड ट्रांसफर टैक्स वगैरह का भी कुछ है वहां पे जो यहाँ से बेटर ऑप्शंस हैं। या उधर कोई लैंड ट्रांसफर टैक्स नहीं होता, एंड जैसे हमें पता है ओंटारियो में ऑफ कोर्स है, एंड स्पेशली अगर आप टोरंटो में ले रहे हो कोई प्रॉपर्टी देन यू हैव डबल लैंड ट्रांसफर टैक्स, तो ये काफी बड़ी सेविंग है उधर। एंड हमारे टेक्नीशियन आपको एक रेंडरिंग दिखाएंगे एक प्रोजेक्ट की जिसे हम जिसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये एक डाउनटाउन कैलगरी में बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के पास एक बिल्डिंग है 13 स्टोरीज, एंड इधर आपको 1 बेडरूम्स हाई 300 की रेंज से मिल रहे हैं, एंड एक डाउनटाउन कैलगरी है इधर विद इन अ 15-minute वॉकिंग रेडियस, एंडलेस रेस्टोरेंट्स, एमेनिटीज, एंटरटेनमेंट, वर्क, काफी कुछ है। और अगर जगजीत इसका हम कंपैरिजन करें टोरंटो के साथ, टोरंटो तो काफी प्राइस का फर्क पड़ जाएगा। या बहुत बड़ा फर्क। अगर आप डाउनटाउन टोरंटो में देख रहे हो इजीली यू आर लुकिंग एट द 700 रेंज at least similar type of unit, more than double easily, and again development charges नहीं है कैलगरी में, right, which is a big deal. टोरंटो में development charges I think 15K 20K इस तरह vary करते हैं, डाउनटाउन टोरंटो में भी उससे भी ज्यादा depending on the project, right. So इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 10% डाउन आपने देना है, एंड इसकी एंड ऑफ 2026 में जाके ऑक्यूपेंसीज हैं, सो क्लोजिंग्स भी आप 2027 में देख रहे हो, राइट, इनकी, राइट। सो काफी ऑप्शंस हैं। अगर आप डुप्लेक्स भी देख रहे हो, कोई सिंगल्स देख रहे हो, वो भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। तो और एक चीज जहाँ पे ये भी बताएं, एक तो चलो लैंड ट्रांसफर टैक्स वगैरह का हो गया कि वहाँ पे क्लोजिंग कॉस्ट है जो कम होगी, और जो लेवीज वगैरह है वो भी होगी, तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा एज मिल जाता है, मतलब इन्वेस्टर्स को खास करके। तो रेंटल मार्केट में कैसे डिफरेंस है यहाँ से और वहाँ पे? रेंटल मार्केट उधर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेकेंसी रेट इज वेरी लो ओवर देयर एज वेल। सो कोई भी डुप्लेक्स है
2400 to 3100 ऐसे रेंटल गारंटीज भी दे रहे हैं बिल्डर्स. Okay. मेजोरिटी बिल्डर्स उधर 1-2 साल की रेंटल गारंटीज दे रहे हैं विद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑलरेडी इन प्लेस. सो वो काफी बड़ी हेल्प हो जाती है, स्पेशली अगर आप ओंटारियो से इन्वेस्ट कर रहे हो Right. कैलगरी, क्योंकि काफी टाइम हमने नहीं देखी होती लोकेशन, राइट. पर अगर आपको ट्रस्टेड बिल्डर्स उधर को होम पैवी, ट्रूमैन, जस्ट टू नेम अ फ्यू, राइट, वो मेजोरिटी आपको मैनेजमेंट कंपनीज के साथ भी कांटेक्ट में बना के रखते हैं. सो ठीक 1-2 साल आपको कोई टेंशन नहीं है. आई थिंक जतिन उसमें एक ये भी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जैसे आपको एक तो पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहां पे, तो आपको क्लोजिंग और उन चीजों की कॉस्ट कम होती है. दैट्स नंबर 1. और दूसरा, उसके बाद आपको इस चीज का ये एज मिल जाता है कि जो फिक्स टर्म लीजेज हैं, अगर रेंटल मार्केट में भी प्रॉपर्टी जो एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्प्शन रेट ठीक है मार्केट का, तो दैट इज आल्सो ए गुड थिंग. उसमें आपको कोई इशू नहीं आता. बाकी जो फिक्स टर्म लीजेज हैं, वो आपके लिए काफी कॉन्फिडेंस आप में ले आती हैं कि आपको पता हो जाता है कि भी हमने ये प्रॉपर्टी को 1 साल बाद, 2 साल के बाद हम प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं. कोई ऐसा हमें चैलेंज नहीं है. तो जो एग्जिट प्लान है वहां पे इन्वेस्टमेंट का, वो आपको ज्यादा क्लियर है यहाँ के कंपैरेटिवली. ओके, थैंक यू सो मच प्रवीण जी. प्रवीण जी, ये तो बात हुई हमारी प्री कंस्ट्रक्शन की और टेनेंसी की. रीसेल मार्केट में राकेश जी आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, अगर कोई ओंटारियो में और कैलगरी की रीसेल मार्केट में क्या मेजर डिफरेंस आपने देखा और वहाँ एक्टिविटी कैसी है? जी, जैसे हम अगर रीसेल की बात करें कैलगरी में, तो ऐसा है कि वहाँ पे रीसेल होते हैं, बट ज्यादातर जो है वो इन्वेस्टर के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज होती है. सो वहाँ पे जो लोकल्स है या जो नए मूव हो रहे, तो दे समटाइम्स लुक फॉर एन ऑप्शन, बट जहाँ पे जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है. सो जो रीसेल वाले भी जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और दे डबल अप द प्रॉपर्टी एंड ऑल. सो रीसेल का टर्नओवर यहाँ से काफी थोड़ा कम है. बट जहाँ से जो इन्वेस्टर है ज्यादा, वो जहाँ पे प्री काउंट में ज्यादा इन्वेस्ट करता है रीसेल के कंपैरेटिवली वहां पे. हाँ जी, प्री डेफिनेटली, बट काफी यहाँ पे रीसेल है जिनके पास थोड़ी इक्विटी है और इनको जैसे राइट अवे रेंट करना है, क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, तो वो क्विक क्लोज करके, जैसे डुप्लेक्स हो गया, उसमें पॉजिटिव कैश फ्लो आती है. तो काफी है जो रीसेल भी ऐसे रेंटल पोटेंशियल जो होती है, वो भी उसकी एक्टिविटी भी काफी है. थैंक यू सो मच राकेश जी. मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो ओंटारियो वर्सेस कैलगरी में, तो हमारा ये लाइव कॉल का नंबर है 6474840018. अब हमें कॉल करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और आई थिंक हमारे टेक्नीशियन कुछ लिस्टिंग्स के बारे में भी हम जतिन बात करना चाहेंगे, जो हमारी लिस्टिंग्स हम इस वीक मार्केट में लेकर आ रहे हैं. तो आई थिंक अब छोटी सी ब्रेक के बाद आई थिंक वो लिस्टिंग्स के बारे में भी हम बात. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. प्रवीण जी, जो इस वीक हम मार्केट में प्रॉपर्टीज लेके आए हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? जतिन, सबसे पहले तो हम एक प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहेंगे. ये जो सेमी डिटैच है, ये विटबी में हमने लगाया है. और ये जो सेमी डिटैच है, जो टेक्नीशियन हमारे पिक्चर दिखाते हैं इसकी सेमी डिटैच की, ये जो सेमी डिटैच है ये आ रहा है हमारा मार्केट में. इसकी पिक्चर हमारे टेक्नीशियन दिखाएंगे जरा. ये सेमी डिटैच जो है ये 1 साल पुरानी प्रॉपर्टी है. और ये जो सेमी डिटैच है, ये पाई शेप लॉट है इसका, और इसमें 4 बेडरूम है और 3 वॉशरूम है, और काफी अपग्रेडेड जतिन इसकी किचन है इस प्रॉपर्टी की. और ये क्लोज टू हाईवे 412 और 401 के पास है. और ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ये हमने प्रॉपर्टी लगाई है. ये जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट टाइम बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है विटबी के एरिया में. विटबी भी जो एरिया है जतिन, वो आजकल काफी डिमांड में बढ़ता जा रहा है. काफी लोग हैं जो हमारे इधर वेस्ट से भी वो ईस्ट की तरफ है जो मूव कर रहे हैं, और खास करके मिडल से इटोबिको वगैरह के एरिया से भी काफी लोग विटबी में मूव कर रहे हैं. और जो दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है जो हम मार्केट में लेकर आए हैं, राकेश आप बताओ ये 58 मास्कन सर्कल के बारे में. हाँ जी, ये 58 मास्कन सर्कल इज अ 4 bedroom detached home with a 2 bedroom legal basement apartment. Has a huge pie shaped lot. It's a ravine lot as well. So it is a very
पॉजिटिव कैश फ्लो उसमें से रेंटल आ रहा है, ऊपर और नीचे दोनों रेंट किया हुआ है। दिस इज लीगल बेसमेंट हाँ जी, अपार्टमेंट है लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट विद सेपरेट एंट्रेंस। और ये जो है वो नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में लोकेटेड है। वहाँ पे भी इट्स वेरी क्लोज टू गो स्टेशन, काफी अच्छी लोकेशन है। सो इट्स अ वेरी गुड फॉर द बायर्स क्योंकि उसमें इन रेंटल पोटेंशियल राइट अवे है। जो अगली प्रॉपर्टी है जतिन, ये है हमारी 22 ब्लैक डायमंड। और ये जो प्रॉपर्टी है 22 ब्लैक डायमंड, हमारे टेक्नीशियन इसकी पिक्चर दिखाते हैं। ये कॉर्नर लॉट है और ये कॉर्नर लॉट है, ये अराउंड 3000 स्क्वायर फीट के करीब डिटैच घर है क्रेडिट वैली के एरिया में, ब्रैम्पटन में। और ये जो क्रेडिट वैली का एरिया है, क्वीन एंड मिसिसागा रोड वाला एरिया, ये काफी हाई डिमांड एरिया है। बहुत से हमारे जो लोग हैं मिसिसागा से भी, उनका भी यहाँ पे काफी इंटरेस्ट रहता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर काफी एक्टिविटी हो रही है, काफी शोइंग हो रही है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है 15 क्रैनवुड सर्कल। इसकी हमारे टेक्नीशियन पिक्चर दिखाते हैं 15 क्रैनवुड सर्कल की। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। और ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की जो सबसे बड़ी खासियत है जतिन, ये बिल्कुल जस्ट लाइक ए ब्रांड न्यू, काफी अच्छा वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है। बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है कि अगर आप रेंटल इनकम का देख रहे हैं तो रेंटल इनकम का भी पोटेंशियल है, जो कि आजकल मॉर्गेज में आपके लिए काफी हेल्प हो जाती है। और इसके बाद जो हम प्रॉपर्टी है वो है हमारी नंबर 3 डी कॉर्सो। राकेश, इसके बारे में बताएं, ये जो प्रॉपर्टी हमारी आज ही मार्केट में आई है। हाँ जी, ये दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट मिस। ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। इसमें दिस इज ओवर 3500 स्क्वायर फीट होम, 50 फीट का लॉट है बाय 138। ये इसमें 2 लीगल बेसमेंट यूनिट है विद इंडिविजुअल सेपरेट एंट्रेंस के साथ। इट्स अ वेरी गुड हाउस। ये ब्रैम ईस्ट में है और काफी एस्टेट होम्स है इसके आसपास। वेरी गुड लोकेशन, वेरी नाइस हाउस। अगर आप ऐसा बड़ा घर देख रहे हैं तो प्लीज आप इसको देखें। इट्स अ वेरी गुड प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच राकेश जी और प्रवीण जी हमारे साथ प्रॉपर्टीज शेयर करने के लिए, प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन। अगर हमारे दर्शक इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं या कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे ऑफिस पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 905-488-1272। मैं रिपीट करता हूँ 905-488-1272। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारे शो में हमारे साथ जुड़े। हम आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम 8 PM। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।